जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग। संगत जी ने हमें यह सत्संग टाइप करके भेजा है। आइए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर पल हर घड़ी शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के दर्शन करने गया, जब पहली बार गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन प्राप्त करने का अवसर दिया, मेरे मन में यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मना कर रहे थे। उनके बदले वह चाहते थे मैं मोटरसाइकिल लूं, परंतु मोटरसाइकिल के साथ एक बुरा अनुभव रह चुका था। मेरा मानना था मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है, परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ता बाद ही पिताजी मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली थी। यह देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज़ का ध्यान रखकर मुझे मेरे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वह हमें मिलता है, हमारी इच्छाओं की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतज़ार कर सकता था। जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बातें कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। पर मेरी यह गलतफहमी भी गुरुजी ने बहुत ही जल्दी दूर करी। मेरे पहले दर्शन को 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। अगला दिन सोमवार था। मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैं वहाँ जाकर मैंने खूब आनंद लिया। गुरुजी ने मुझे स्कूटर की बड़ी दुर्घटना से भी बचाया। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरी ज़िंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। परंतु गुरुजी के आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में नारायण चौराहे पर, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति से की जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह से फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह से वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा, मैंने देखा मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया और पाया स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। हमने गुरुजी के आगे माथा टेका। अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी।
मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ़ थी। उस दिन उनकी तबीयत खराब थी। वो पहली 3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वे उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निर्णय लिया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस समय मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया। उन्होंने एक गिलास लिया और वो बहुत मुश्किल से पी पाई। पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद ख़त्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ ही देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आई। गुरुजी ने उनसे उनका नाम पूछा और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य ठीक रहा। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह से सदा हमें अपनी शरण से लगा कर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। अब मैं आप सबके साथ एक दूसरी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने जाने से पहले एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी। तब वह पूरी कांच का ढांचा जोर से आवाज़ से मेरे सिर पर गिरकर हज़ारों टुकड़ों में चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए। उन्होंने देखा मैं खिड़की का ढांचा मेरे सिर पर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर चारों तरफ कांच के टुकड़े ही टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े नुकीले टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़े और कांच से के चूरे से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा था, मैंने गुरुजी को याद किया। मुझे पता था कि सब ठीक होगा और सब आश्चर्यचकित थे कि कैसे किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी। कालीन का कांच के इतने सारे टुकड़े, हम सब नंगे पांव चल रहे थे। किसी को चोट नहीं लगी। हम बचाने के लिए हमारे गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे थे। जब हम समुद्र तट पर थे, मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। यह गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सब के साथ हैं। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का भी उपचार किया। बड़ी और छोटी परेशानियों में भी हमारी बहुत सहायता की। हमारे उनको कुछ भी बोले बिना यह कुछ ही उदाहरण हैं हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर उस समय को देखते हैं तो उन सब लोगों का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी हैं कि हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा, वरना हम भगवान से ही नहीं मिल पाते जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी
शाम्या, नारायण और अमेरिका में मेरी बहन, उनके बच्चों को भी हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाए हैं, आगे के जन्मों में भी वैसे ही ऐसा करते रहें। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरु जी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनमें है, उन पर है, वह भी उनका ही आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है और हर एक पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बरसाते रहना, सदैव अपनी कृपा दृष्टि में ही हमें रखना, ताकि हम हमेशा आपके संरक्षण में रहें और किसी का कभी बुरा ना कर सकें। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी जब उस पल को पीछे मुड़ के देखते हैं तो न जाने क्यों आपको याद करके आंखें नम हो जाती हैं, परंतु खुशी है तो सिर्फ इस बात की कि आप आज इस घोर कलयुग में भी अपनी संगत के आसपास हैं, अपनी संगत के अंग संग से हमेशा सहाय रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग। अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप हमें रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके लिखकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर टाइप करके लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।